दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। दुनिया के ताकतवर ममालिक और बड़े आलमी इदारे अमन और इंसाफ की बात तो करते हैं, लेकिन जब मामला फ़लस्तीन का आता है तो अक्सर ये आवाज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने OIC के हंगामी इजलास में खुलकर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है, और यही बात एक बार फिर साबित करती है कि उम्मत मुस्लिमा के बड़े ममालिक फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। जद्दा में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने खताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की स्ट्रगल का हामी है, बल्कि किसी भी सूरत ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को तस्लीम नहीं करेगा। उनका कहना था कि गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है और आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि फ़लस्तीन के बगैर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसी इजलास में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे पर इजरायली आबादकारी के मंसूबे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं और सऊदी अरब इन मंसूबों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। उनके मुताबिक इजराइल के इक़दाम सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। फैसल बिन फरहान ने यह भी कहा कि जो ममालिक इजराइल के मजालिम पर खामोश हैं, उन्हें अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज मंसूर ने इजलास में एक बार फिर आलमी बरादरी को वार्निंग की कि इजराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे की तैयारी कर चुका है। उनके मुताबिक इजरायली हुकूमत को ना इंसानी जानों की परवाह है, ना ही आलमी कवानीन की। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी गैर कानूनी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी आज़ादी की स्ट्रगल के लिए तमाम ममालिक से बात करने को तैयार है और अमरीका, सऊदी अरब, फ्रांस समेत सलामती कौंसिल के दीगर अराकीन के साथ मिलकर अमन की कोशिशों में किरदार अदा करेंगे। और ये बात अब वाज़े होती जा रही है कि इजरायली मंसूबे सिर्फ मकामी सियासत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे खित्ते में बदअमनी और डिस्ट्रैक्शन को जन्म दे रहे हैं। आलमी बरादरी को समझना होगा कि अगर आज फ़लस्तीन के मसले पर खामोशी इख्तियार की गई तो कल ये बहरान मजीद बढ़कर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक का खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार करना न सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ने की एक कोशिश है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।